आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है सफुर्ती। देखिए, सफुर्ती में हमने सा शब्द सफेद रंग से दर्शाया है और फुर्ती को हमने एक राशि स्थिति से रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये एक रजोगुणी स्थिति है। अब रजोगुणी स्थिति का अभिप्राय क्या है? फुर्तीलापन से है, तेजी से है। एक राशि स्थिति में जो एक चंचलता की स्थिति होती है, इन सभी स्थितियों को हमने रजोगुण से दर्शाया है। और जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है तो फिर फुर्तीलापन एक सात्विक दिशा में जाने लगता है, यानी कि आपकी हमारी गतिविधियां, आपके हमारे कर्म, ये एक सात्विक स्थिति में होने लगते हैं। यानी कि धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है। यानी दिन की गतिविधियां जब रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए उसका प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, उन 3 गुणों से जो आपके बारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का, ये समझ में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य संसारी गतिविधियों में, संसारी विषय भोगों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता। यानी कि उसकी स्फूर्ति एक सात्विक दिशा में रहती है। इन विषयों के प्रति उसमें लुलुपता नहीं रहती। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता नहीं है। यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है और यथासंभव मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता हुआ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में अपने आप को स्थित करने में सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, जिसके फलस्वरूप दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऐसी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।